आओ बच्चों, टॉफी लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, टॉफी। हम है ट्रैफिक पुलिस, नियम बताते हैं। हेलमेट लगा के चलना चाहिए मोटरसाइकिल में, है कि नहीं? ए आओ लो, ये टॉफी लो, टॉफी। पढ़ाई करती हो कि नहीं? स्कूल कौन जाता है तुम में से? आरती बेटा इधर आओ। स्कूल नहीं जाते हो क्या आप लोग? लो खाओ टॉफी, पुलिस वाले हैं हम। बोला कीजिए, ये बहुत से लोग निकल रहे हैं। बोल जय बप्पा की जय हो, जय हो, जय हो। रास्ता यही है कि कुछ ना कुछ सरकार को करना चाहिए, आप लोगों को कुछ सब्सिडी मिले। इधर आओ, इधर आओ। तुम गाड़ी चला रहे थे? अच्छा, बैठे बस थे, पक्का ना? वही मैं सोचूं, यार तो बहुत छोटे हो यार। अरे नहीं चला रहा। कितनी उम्र हो गई तुम्हारी? कितने साल के? 14 साल का। चलो ठीक है, तुम न चलाना गाड़ी। तो इस गांव में लोग हेलमेट लगा के चलते हैं कि नहीं चलते, नियमों का कितना पालन करते हैं? आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस ब्लॉग में। और चलिए, क्या खेल रहे हो? हैं? खरहा खेला था का? खुली गेंद? यह कौन है? आओ बच्चों, टॉफी लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, टॉफी। बच्चों में डर फैला हुआ है कि बच्चा चोर घूम रहा है ना। चलो आउट, आप लोगों के लिए टॉफी लाया हूं। हम है ट्रैफिक पुलिस, नियम बताते हैं। हेलमेट लगा के चलना चाहिए मोटरसाइकिल में, है कि नहीं? तुम लोगों को ये ड्रेस देख के नहीं समझ में आता है कि मैं कौन हूं? हैं? क्यों बच्चों, बताओ। लो टॉफी, हम तो दोस्ती करने के लिए टॉफी लाए हैं। आओ इधर। तो देखो कितना तेज से पिनपिना के दौड़, एक कैसे कैसे दौड़ रही है देखो। ऐसे बच्चे गाड़ी वगैरह के सामने आ जाते हैं, कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है ना। होता कि नहीं होता? देखो ये दौड़ ही रही है और गाड़ी वगैरह चल रही है लगातार। ए आओ लो, ये टॉफी लो, टॉफी। वाह रे गाँव, वाह रे गाँव। दरअसल आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो बच्चे डर रहे हैं खास करके चॉकलेट और टॉफी से, इनके मन में जो आजकल फेक न्यूज़ चल रही है, फेक क्या कहें, एक दो जगह कुछ घटनाएं हुई हैं और किडनैपिंग की, बच्चों को ले जाने की, बच्चों को किडनैपिंग की, उनकी चोरी करने की। तो ये डर बच्चों में इस कदर फैल गया है कि अगर कोई टॉफ़ी खिला के आपके पास बुलाता है तो न जाना, अगर कोई बिस्कुट वगैरह खिलाता है तो उसके पास मत जाना, क्योंकि वो बच्चा चोर हो सकता है और बच्चों को ले जाता है। पढ़ाई करती हो कि नहीं? स्कूल कौन जाता है तुम में से? हैं? लो टॉफी है, हम खाएं पहले, हम खा लें पहले, हम खाएं कि नहीं? चलो एक टॉफी हम खा के दिखाते हैं, फिर वही दे देंगे उसी टाइप का, ठीक है? कुछ नहीं मिलाया हूं इसमें। इधर आओ बच्चे। टॉफी है यार, नहीं देखे हो क्या कभी टॉफी? ऐसे भागे पड़े हो, ऐसे भागे पड़े हो हैं? लो इधर, लो खाओ टॉफी, लो जल्दी आओ, जल्दी आओ इधर। क्या नाम है तुम्हारा? आरती बेटा इधर आओ। स्कूल नहीं जाते हो क्या आप लोग? लो खाओ टॉफी, पुलिस वाले हैं हम। ये लो भाई, ले लो, सब लोग लो। बच्चों, प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं गुजारिश करता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को अगर कोई भी व्यक्ति जिनके बारे में अजनबी है, जिनके बारे में बच्चे नहीं जानते हैं और कोई प्रलोभन देते हैं, तो आपको पास में वाकई में नहीं जाना चाहिए। ये अच्छी बात है। लेकिन अब हमसे तो दोस्ती हो गई। उठाओ सब लोग एक एक टॉफी, फिर हम चलते हैं। अब जो नहीं खाएगा, जो पछताए, हमको क्या करना है, ले लो। हाँ लो 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 लो। जहर नहीं क्या बोल रही? नहीं मरीज। देखो मैं खाऊं, तुम लोग के सामने खाऊंगा। अगर मैं जिंदा रहूंगा तो तुम लोग खा लेना, ठीक है? हैं मजेदार बच्चे। आरती तुम्हारा नाम था, और तुम्हारा क्या नाम है जी? डंडा लेके जो खड़े हो हैं? रानू। बहुत होशियार बच्ची हो। पढ़ाई करती है कि नहीं पढ़ती? कक्षा 1 में पढ़ती है ना? कक्षा 1 में पढ़ती हो? पहली कक्षा में? देखो यहाँ में खा रहे हैं ना,
हमको कुछ नहीं बना, लो खाओ, लो खाओ, लो जल्दी से। ये 4 व्हीलर में सीट बेल्ट जरूरी है भाई, सीट बेल्ट लगाना चाहिए 4 व्हीलर में कि नहीं लगाना चाहिए? लो बेटा, ले लो बेटा। और कोई किसको नहीं मिली भाई? आ जाओ बेटा, तुम भी आ जाओ, आ जाओ, आओ बच्चों, आप लोग भी आओ बेटा, आप लोग भी आओ, आ जाओ। लो बेटा, लो, उठाओ, वेरी गुड। और क्या हाल चाल है? चलो ठीक है बच्चों, बाय बाय, टाटा, बाय बाय। हाँ, फोटो ले लो। बाय बच्चों। यही बच्चे देखो डर के भाग गए थे, और यही होता है दोस्ती का नतीजा कि सब बाय कर रहे हैं। गांव की एक सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है 1 2 3। समस्या हमारा गड़बड़ा है सर। क्या हो गया यार? अरे तबे कैसे गाड़ी बहुत दूर से आते हैं सब, गाड़ी भग गई सर जी, होता वैसे अब कोई नल्हा कोई अस्पताल से आ रहा है। आप लोग अगर लेट हो जाते हो मार्केट में, तो जो आखिरी गाड़ी रहती है उस पे सब कोई लोड हो जाते हो कि उसके बाद कोई गाड़ी है नहीं शहडोल से घर वापस आने की, तो सब कोई लोड हो जाते हो हैं? तो आखिरी ऑटो जो आती है शहर से गांव के लिए, आप सुबह जाते हो, लेबर लेके जाते हो ना? लेबर नहीं, हाँ, चलो सवारी लेके जाते हो, सुबह लेके जाते हो और शाम को वापस लेके आते हो। तो सुबह दिन भर अपना ये मार्केट वार्केट करते रहते हैं, काम धाम। और कभी कभी कितनी गाड़ियां हैं? गाड़ी तो अपने यहाँ से 2 गाड़ी, 2 गाड़ियां जाती हैं, एक गाड़ी ऐसी ही गई है। यही रास्ता रास्ता यही है कि कुछ ना कुछ लगता है कि क्या करें। सरकार को करना चाहिए, आप लोगों को कुछ सब्सिडी मिले और एक गांव में 1 ऑटो कम से कम अनिवार्य रूप से दिया जाए, तो सवारी लिमिटेड आएगी और लोगों की दुर्घटना में जान नहीं जाएगी। ये शासन को अब इस पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अब हम कितने लोगों का चालान करवाएं। ठीक है, समस्या के चलते सर जी, आपकी समस्या हम समझ रहे हैं। गांव में कम से कम दूसरा साधन नहीं, मैं खुद ही हाथ जोड़ रहा हूँ कि भाई दूसरे साधन से आ रहे। दोस्तों, ये शहर से 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर गांव में लोग रहते हैं और इनके पास पर्याप्त साधन नहीं है आवागमन के, शहर तक जाने और शहर से आने के लिए। तो इनकी कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए। अगर हम इन पर जुर्माने पे आ जाते हैं तो ये दूसरा विकल्प तैयार कर लें, ये संभव ही नहीं है। जुर्माना उसका किया जाता है जो दूसरा विकल्प तैयार करे। हमने एक बार हेलमेट का जुर्माना किया, सामने वाला हेलमेट लगा कर चले। हमने अगर एक बार ऑटो का शहर के अंदर चालान किया कि 3 से ज़्यादा सवारी नहीं लेना, तो बेचारा नहीं बैठाएगा। लेकिन बात केवल यहाँ ऑटो वाले की ज़िंदगी का मामला नहीं है दोस्तों, जितने लोग इसमें बैठे हुए हैं उनका भी मामला है। तो गलती इनकी बहुत नहीं है, थोड़ा सा सुविधाओं की कमी है। और कुछ मुझे ऑप्शन दीजिए आप लोग, आप हो सकता है आप लोग अच्छी तरीके से समझ सके हों, तो कमेंट करके बताइएगा, सुझाव दीजिएगा कि इनके लिए बेहतर क्या कर सकते हैं। इतना ओवरलोड देख चुकी है ज़िंदगी कि तुम्हारी 3 सवारी हमको ओवरलोड नहीं लगती है। उधर जाओ, हाँ, और 2 लोग जाओ जी। हाँ, कोई की बहुत बड़े काम में मीटिंग में जा रहे हो का कहीं? नहीं सर, फिर 3 सवारी चलने की क्या जरूरत थी? आप तो कर सकते हो ना भैया। मार दिए, गंदगी मचाए हो हैं। 0 भाई, 0 सिविक सेंस है यहाँ पे। जाओ, आप लोग जाओ, 3 सवारी नहीं चलने का। कहाँ तक जाओगे, कौन से गांव तक है? कितना किलोमीटर है यहाँ से? तो ये क्या करेगा? जा लद जा बेटा, तू भी जा लद जा। नमस्ते, हेलमेट काहे नहीं लगाते? अरे सर जी, मेरा हेलमेट सब इसी स्टेशन में रखा। एक फ़ोटो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इनका चालान कर देंगे 300 रुपये का। नहीं क्या है, अभी ये जस्ट ट्रांसफार्मर लोड कर रहे थे तो थोड़ा लग गया, हम बस इतने। चलो कैंसिल कर देना है, मत लाना। कैसा लगा मेरा मजाक? वालेकुम अस्सलाम भाईजान, क्या हाल है? बढ़िया है। माह रमज़ान की मुबारकबाद हो। और कुछ वादा करेंगे हमसे? जी, हेलमेट के लिए। हेलमेट लगा के सुरक्षित चलने का एक वादा कीजिए, ठीक है है ना? और बढ़िया सब दुआ है।
और दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे साथियों, ये रमज़ान का पाक महीना है। इस पवित्र महीने में हम सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि इंसानियत ज़िंदा रखने के लिए हम और आप ज़िंदा रहें, सुरक्षित रहें, उसके लिए अल्लाह ताला हमें खूब आशीर्वाद दें अपना, है ना। बोला कीजिए, ये बहुत से लोग निकल रहे हैं। बोल जय बप्पा की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, तुम्हारी सदा विजय हो। चलिए, ले फिर आ गए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। हैं? डायलॉग सुने हो कि नहीं सुने हो? अब जब तक हम आप लोगों को बदल नहीं देंगे ना, तब तक छोड़ेंगे नहीं। अभी कहाँ जा रहे हैं आप लोग? घर तक जा रहे हैं, किलमनिया। कभी हेलमेट लगाने का दिल किया? कभी सोचा? कभी सोच ऐसी आई मन में? कब आई है? जब पुलिस की चेकिंग सामने दिख जाती है ना। तो ये आप यहीं अगर हम खड़े खड़े अगर केवल काउंट करें तो 50 गाड़ियां निकलेंगी और 50 गाड़ियों में से बड़े मुश्किल से एक आध कोई लगाएगा। देखिए, ये लटकाए है हेलमेट, क्या जब है यार। कौन है ये लोग? मैं बिल्कुल पुलिस को गलत नहीं मानता, 1% पुलिस को गलत नहीं मानता। नौकरी करता हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। पब्लिक में पूरी गलती है ट्रैफिक के मामले में। यार, क्या आपसे एक काम नहीं हो पा रहा है? हेलमेट लगाने के लिए आपको बोल दिया गया, आप वो नहीं लगा पा रहे हो। तो लौट गए अकेले, हिम्मत नहीं हुई इनकी आने की। गजब हो गया। नमस्ते, क्या हाल है? बढ़िया। तो आम की संभावना चल रही है इसकी, बहुत ऊंचाई है यार इस आम के पेड़ की ना। कैसे रहते हैं इसके फल? अच्छे हैं? नहीं, खट्टे में है। खट्टे में है तो मीठे में तो अच्छा पक जाते होंगे तो मीठे होते होंगे। पकने के बाद ही अचार वाला है, बहुत बढ़िया। ये आप लोगों का गांव का तिराहा हो जाता है। कौन सा गांव है ये? पचगांव है। पचगांव। चलिए दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे साथियों, गांव का तो यही दृश्य होना चाहिए। बढ़िया सुंदर मंदिर हो, लोगों में आपस में प्रेम हो, क्योंकि शहर में तो अब मुश्किल हो गया है। लोगों में इतना नफ़रत भर रही है, धीरे धीरे लोगों के दिल में इतना जहर भर दिया गया है, तो वो मोहब्बत जो है वो गांव के अलावा नहीं दिखती है। तो गांव में तो कम से कम जीवित रहना चाहिए।